दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास एक ड्यूअल स्टार्टर है। अब स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में है तो स्टॉप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही स्टार्टर को स्टार्ट किया तो स्टार्ट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और स्टॉप इंडिकेटर स्टॉप हो चुका है। अब जैसे ही स्टार्टर को स्टॉप करते हैं तो अगेन स्टॉप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही स्टार्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो स्टार्ट इंडिकेटर ब्लिंक करता है। यदि किसी वजह से हमारा स्टार्टर ट्रिप होता है तो ट्रिप होने की कंडीशन में देखिए हमारा ट्रिप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, साथ ही साथ बजर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है जिससे हमें इंडिकेशन मिलता रहेगा हमारा स्टार्टर स्टॉप हो चुका है। दोस्तों यहाँ हमने एक सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनाया है और मोटर के प्लेस पर कूलिंग फैन को कनेक्ट किया है। देखिए सिंपल सा जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर यहाँ पर रन कर रही है, आप देख सकते हैं। और स्टॉप पुश बटन से हम स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट पुश बटन से स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, जैसे ही हम मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट इंडिकेटर के प्लेस पर इस ग्रीन इंडिकेटर ने ब्लिंक करना चाहिए। जैसे ही मोटर स्टॉप होती है तो स्टॉप इंडिकेटर के प्लेस पर इस येलो इंडिकेटर ने ब्लिंक करना चाहिए। और यदि किसी वजह से हमारी मोटर ट्रिप होती है तो ट्रिप होने की कंडीशन में इस इंडिकेटर ने ब्लिंक करना चाहिए। इस इंडिकेटर में आपको इंडिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ बजर की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है जिससे आपको पता चल सके कि आपकी मोटर अभी ट्रिप हो चुकी है। ठीक है, अब कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर के बारे में आज के वीडियो में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है यदि आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ जाकर आप ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन सीख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अभी हमारे पास सिंपल सा एक ड्यूअल स्टार्टर बना हुआ है। अभी हमें करना क्या है, एक स्टार्ट और एक स्टॉप इंडिकेटर के लिए एक एनो और एक एनसी की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एक एनो और एक एनसी मिल जाएगा। यदि आपके कॉन्टेक्टर में एक्सटर्नल 1 एनो और 1 एनसी हो तो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एड ऑन ब्लॉक को यहाँ पर फिट कर दिया है। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। पावर सप्लाई को ऑफ किया है। सबसे पहले जो आपकी मेन पावर सप्लाई है कंट्रोल एमसीबी है, यहाँ से आपको फेस के लिए कनेक्टर लेना है और इसे एड ऑन ब्लॉक में कनेक्ट कर देना है। चूँकि हमें 1 एनो और 1 एनसी की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लूप कर लेते हैं। देखिए लूप क्यों किया है, एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर दिया है और एक कनेक्टर एनसी में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो एनो और एनसी दोनों जगह पर सप्लाई आ चुकी है। सबसे पहले हम तीनों इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल के लिए देखिए न्यूट्रल का एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया है और इसे तीनों इंडिकेटर में हमें लूप करना होगा क्योंकि तीनों इंडिकेटर में हमें फेज और न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और फेज हम कंट्रोल कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों इंडिकेटर में न्यूट्रल हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए तीनों इंडिकेटर में न्यूट्रल आ चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो स्टॉप इंडिकेटर है स्टॉप इंडिकेटर के लिए एड ऑन ब्लॉक का एनसी पॉइंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो एनसी से सप्लाई पास होगी। तो देखिए स्टॉप इंडिकेटर के लिए एनसी कनेक्टर के आउटपुट में एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे स्टॉप इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है। अब जो स्टार्ट इंडिकेटर है जब कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो एनो एनसी बनेगा, तो एड ऑन ब्लॉक का एनो हमें यूज़ करना है। चलिए एड ऑन ब्लॉक का एनो यूज़ कर लेते हैं। एनो में कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर स्टार्ट इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। एनसी से हमने स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन किया है, एनो से हमने स्टार्ट इंडिकेटर का कनेक्शन किया है। अभी हमें क्या करना है, ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन करना है। तो आप यहाँ इस एनसी से सप्लाई ले सकते हैं या यहाँ पे जो इनपुट पावर सप्लाई आई है यहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ओवरलोड रिले में 95 नंबर पॉइंट है जहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई आई है यहाँ से एक कनेक्टर एनो के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। अब जब हमारा ओवरलोड ट्रिप होगा तो यह एनो एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई आएगी हमारे ट्रिप इंडिकेटर में। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टर को स्टार्ट कर लिया है। अभी कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है तो स्टॉप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही स्टार्टर को स्टार्ट किया तो स्टार्ट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और स्टॉप इंडिकेटर स्टॉप हो चुका है। देखिए अभी इसे एक बार हम और देख लेते हैं। स्टॉप किया तो स्टॉप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। यदि किसी भी वजह से हमारी मोटर ट्रिप होती है
तो ट्रिप होने पर आपको इंडिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको बजर की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी मोटर वहाँ पर ट्रिप हो चुकी है। सो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से किसी भी ड्यूल स्टार्टर के साथ स्टार्ट, स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन कर सकते हैं। ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक बजर वाला इंडिकेटर लगाया है। यदि आप सिंपल इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।